अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेरू में हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही यम्मी केक की रेसिपी। इसे आप बहुत ही कम वक्त में झटपट रेडी कर सकते हैं। ये केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है, इजी रेसिपी है और इसे मैं ओवन में बेक करूँगी। आप इसे पैन में भी बेक कर सकते हैं। सिंपल रेसिपी है और बहुत ही इजी रेसिपी है। इसे आप चाहे टी टाइम में बनाएं या आप इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग लगाकर भी इसे खा सकते हैं। आइए इस मज़ेदार से केक को बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये केक आप 1 मिनट में आराम से रेडी कर सकते हैं। केक तैयार करने के लिए हमें मैदा चाहिए होगा 1 कप भर के मैंने लिया है। बेकिंग पाउडर मैंने लिया है 1 + ½ टीस्पून। इसमें बेकिंग पाउडर ही जाएगा, बेकिंग सोडा नहीं डालना। ½ कप हमें चाहिए होगी शुगर पाउडर। 70 ml हमें चाहिए होगा ऑयल और 100 ml मैंने लिया है दूध। खुला या डब्बे का कोई भी ले सकते हैं और इसे आपने नीम गर्म इस्तेमाल करना है। 1 टीस्पून मैंने ये कोकोनट एसेंस लिया है। अगर आपके पास वनीला एसेंस है या पाइनएप्पल है, लेमन है, बनाना है, आप इसमें एसेंस कोई भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने कोकोनट एसेंस लिया है। 2 अदद हमें अंडे चाहिए होंगे, रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, ये ठंडे नहीं यूज़ करने। अब मैं रेसिपी स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले दोनों अंडों को एक अलग बॉल में तोड़ के डाल दूंगी और साथ ही इसके बीच में कोकोनट एसेंस डाल दूंगी और शुगर पाउडर डाल दूंगी और विस्क की मदद से हमें इसे इतना मिक्स कर लेना है कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तीनों चीज़ें और हल्की सी झाग बन जाए। अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद अब इसमें मैं डाल दूंगी दूध और साथ ही इसमें डाल दूंगी तेल, यानी ऑयल डाल देना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसमें अब झाग बन जानी चाहिए, इतनी देर इसे मिक्स करना है। अब ये देखें झाग थोड़ी सी बन गई है। इसके बीच में अब मैं मैदा और बेकिंग पाउडर इकट्ठा ही छान के डाल दूंगी ताकि मिक्स करने में आसानी हो जाए। मैदे में बेकिंग पाउडर भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इसे विस्क की मदद से इतना मिक्स करना है कि ये स्मूथ बैटर बन जाए। आप देखें बिल्कुल रेडी हो गया ये केक का बैटर। मैंने केक पैन को ऑयल ग्रीस करके बटर पेपर लगाकर पहले से रेडी रखा हुआ था और आपने भी पहले ही रेडी रख लेना है। अब इसके बीच में मैं तमाम केक बैटर डाल दूंगी। केक बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं मैंने कैसी रखी हुई है और अच्छी तरह से इसे टैप कर लें ताकि एयर बबल्स निकल जाएं। ओवन को प्रीहीट कर लिया था, इसमें केक पैन रख दिया है। अभी इसे मैं तकरीबन 30 से 35 मिनट्स तक बेक करूंगी 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब केक बेक हो जाए तो इसके बीच में आप टूथपिक या नाइफ डाल के देख लें, अगर क्लियर निकलता है तो केक अच्छे से बेक हो गया है। 35 मिनट्स के बाद मैंने ये ओवन खोल लिया है। अब देखें केक हमारा बहुत अच्छी तरह से बेक हो गया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। इसको अब मैं कपड़े से तकरीबन 5 से 7 मिनट तक कवर करके रख दूंगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। 7 मिनट के बाद अब मैं कपड़ा हटा दूंगी और बटर पेपर रिमूव कर दूंगी। आप देख सकते हैं केक का कलर कितना ज़बरदस्त आया, ऊपर और नीचे अच्छी तरह से बेक हो गया है और इसे अब मैं काट के दिखाती हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट केक तैयार हुआ है। इस केक को आप टी टाइम में बना सकते हैं या आप बनाकर इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग भी किसी किस्म की लगाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें अंदर तक बहुत ही अच्छी तरह से बेक हुआ है, बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट केक तैयार हुआ है। इसी केक को इंशाल्लाह मैं पैन में बेक करना भी बताऊंगी, यानी पतीले में कैसे इसे बेक करना है। आज इस वीडियो में आपको मैंने बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक की रेसिपी बताई है। इसे बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ही कम वक्त में आप बना सकते हैं। इसे आप टी टाइम में एंजॉय करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।